सो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, ये हम इस इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसलिए जो प्रोजेक्टाइल होता है वो भी पैराबोलिक पाथ बनाता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। इसमें से कौन सी प्रोजेक्टाइल नहीं है। एंड एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ। तो अगर एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, ठीक है, तो जब वो टेक ऑफ करता है तो वो आगे भी चलता है और ऊपर भी चलता है। वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है, लेकिन जेड एक्सिस कवर नहीं करता। ठीक है ना, सीधा भी चलेगा और लिफ्ट भी करेगा ऊपर की तरफ, तो दो एक्सिस कवर करेगा, तो 2D मोशन होगा। ठीक है, सो ये एक आपका 2D मोशन हो जाएगा, राइट। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल भी 2D मोशन है, ये भी 2D मोशन है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल। तो अगर एक बुलेट को हम फायर करेंगे तो ये भी 2D मोशन करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये प्रोजेक्टाइल के जैसे करेगी। ये भी एयरक्राफ्ट भी 2D मोशन कर रहा था, बट प्रोजेक्टाइल नहीं है। एयरक्राफ्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, आप जिस पॉइंट से उसको थ्रो करते हो तो वो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए, जो कि पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है वो फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल। जबकि एयरक्राफ्ट जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करता, वो सीधा ऐसे ऊपर जाता है। तो बी ऑप्शन अपना जो है वो प्रोजेक्टाइल है, एयरक्राफ्ट प्रोजेक्टाइल नहीं है। अगर आप किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल होगा, क्योंकि वो भी एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। फुटबॉल को किक करोगे तब भी एक प्रोजेक्टाइल बनेगी, तो अपना आंसर हो जाएगा ए वाला, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है लेकिन 2D मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इफ़ अ स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड टेक्स 4 seconds टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्री देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज। तो आपने एक स्टोन को प्रोजेक्ट करा, उसको ऊपर आने में कितना टाइम लगता है, उसको ऊपर आने में टाइम लगता है 4 सेकेंड, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो, जितना ऊपर आने में टाइम लगता है उतना नीचे आने में टाइम लगेगा। ऊपर आने वाले टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने वाले टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, दोनों 4 सेकेंड है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, जितने टाइम के लिए वो एयर में रहता है। सो 4 + 4 आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे। 27 कह रहा है मिनिमम मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री से। अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, यूज़ कर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू की वैल्यू है 20, थीटा की वैल्यू है 45, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। यू और थीटा की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे वैल्यूज़, 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद 29 है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ अ प्रोजेक्टाइल हैज़ एक्सेलरेशन। तो जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो हर पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन जी ही होता है और नीचे की तरफ होता है, चाहे टॉप मोस्ट हो चाहे कोई भी पॉइंट हो, क्योंकि और तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जो कि है जी, है ना। तो ऑलवेज एट ऑल पॉइंट्स इट्स एक्सेलरेशन इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 कह रहा है at what angle of elevation should a projectile be projected with velocity 20 meter per second so as to reach a maximum height of 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आपको 10 मीटर दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, बट एंगल कितना होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h की जगह 10 आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा ही आएगा क्योंकि थीटा पता नहीं है, u की जगह 20 आ जाएगा, तो 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा।